तो गाइस का UQ07 राइटर खुद एक्सपोज हो गए। तो उन्होंने अपनी फैमिली को एक्सपोज करते हुए 2 घंटे की वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें वो अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी बातें करते हैं। बट मेन पॉइंट उनका ये था कि उनकी फैमिली ने शादी के बाद उनको घर से बाहर निकाल दिया और उनके पेरेंट्स भी UQ07 राइटर की वाइफ रितिका को सपोर्ट नहीं करते थे और उनके पेरेंट्स ने UQ07 से घर जमीन सब कुछ छीन लिया। और वो अपने पेरेंट्स पे ये एलिगेशन लगाते कि वो रितिका को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी थी। तो ये सब एलिगेशन वो अपनी फैमिली पे लगाते हैं और वो बताते कैसे उनका मेंटल हेल्थ खराब है और वो डिप्रेशन में है। तो काफी सारे लोग उनको सपोर्ट करने लग गए और काफी सारे उनको हेट भी करने लग गए, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि UQ07 अपनी पेड पीआर चला रहे हैं। तो इन सब एलिगेशंस पे जो भी UQ07 ने अपनी फैमिली पर लगाए हैं, उन सब एलिगेशंस के ऊपर उनके भाई कलम इंक अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर अपलोड करते हैं और UQ07 को एक्सपोज करते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ कलम इंक ने क्या क्या एक्सपोज करा। बी रियल एटलीस्ट, है ना। सो इन सब चीजों के बाद आप अगर ऐसे इंसान को घर रख लोगे जो मर्डर अटेम्प्ट कर रहा है एंड क्लियरली रितिका की फैमिली ने एक्सेप्ट करा है, भाई आप समझ रहे हो, तो हम किसको बहका देंगे। यू कैन हियर माई फादर टोन ऑल्सो कि कितने क्लियरली हम बात कर रहे हैं। सो इफ आप में से कोई इंसान ऐसे बंदे को अपने घर पे रख लेगा जो मर्डर अटेम्प्ट कर रहा है, सो आई थिंक आप बहुत ज्यादा ग्रेट फॉलोवर्स हैं इस बंदे के, है ना। सो क्लियरली मेरा रीजन सेफ था भाई, इफ ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स एंड उसके चाचा ने क्लेम करा है कि ये नशे कर रहा है। सो मैंने क्लियरली डिसीजन लिया कि गेट हिम आउट ऑफ द हाउस बिकॉज ही कैन डू इट टू माई पेरेंट्स ऑल्सो। भाई वो अपना मॉम या डैड को कुछ कर देगा, व्हाट विल आई हैव टू डू भाई। सो क्लियरली आई थ्रोड हिम आउट ऑफ द हाउस, जो कि एक बहुत मेच्योर लड़का करता ये। ना पर इसने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है कि ये 4 बंदे मेरी मौत का कारण है। भाई अब जिस हिसाब से ये चीज़ें कर रहा है, मेरे को नहीं पता है कौन से नशे कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट जिस हिसाब से ये चीज़ें कर रहा है, व्हाट इफ ही अटेम्प्ट समथिंग, देन हम फंसेंगे। तो इसको मैं अगर ये सब कुछ क्लियर कर देंगे रितिका और ये अपनी साइड से कि ऐसा कुछ नहीं था, ये सब झूठ कह रहा है, आई एम डन विद इट। बट भाई अगर ये नहीं करता है, क्योंकि मेरे को पता है ये प्रूफ तो नहीं दे पाएगा इस चीज़ का ना, ये 7 करोड़ भी दिए मैंने, 11 करोड़ दिए मिला के कुछ, तो भाई अगर ये इस चीज़ का प्रूफ नहीं देता है, देन आई विल गो लीगली। मैं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करूंगा, बट लीगली आई फाइल अ कंप्लेन कि भाई ये आरोप मेरे पे लगे हैं, मानहानि है ना भाई, ये तो डिफॉर्मेशन है भाई। आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो किसी की करियर बर्बाद करने के लिए, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। तुम्हें ना उसके लिए सिंपैथी इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने उसकी एक साइड देखी है। तुम कह रहे हो मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। मैंने तुम्हें बहुत सारी रिकॉर्डिंग भेज दी है जहाँ पे रितिका की मम्मी ने एक्सेप्ट करा है कि ये दूसरों को मारता है, जहाँ पे रितिका के चाचा ने बोला है ये कुत्तों को मार देगा, ये उनके ऊपर बैठ जाता है, ये उनको चक्कू से काटने लगता है, ये अपना सर्दी भी टीवाल पे फोड़ देता है और ये खुद को जलाने लग जाता है। सो भाई मेच्योरली सोचो कि इफ़ क्या होगा ना, इफ़ ये हमेशा अगर ये मौका नहीं, मतलब हमेशा अगर यहाँ रखते हैं, मौका देते हैं घर पे रहने का, तो ये किसी और को मार देगा। तो इससे अच्छा था भाई, टू बी ऑनेस्ट, ये किसी और को मारे उससे अच्छा ये खुद को ही हार्म पहुंचाए, है ना भाई। सेंसिबल है ना, क्योंकि आप इसे रोक नहीं सकते हो भाई। और ये सांप है भाई, ये सुधरेगा नहीं कभी। और ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, मैंने इसकी प्रॉपर्टी खाई भाई, जो घर वालों की प्रॉपर्टी है, इसने उस पर गैराज बना रखा है और मैंने उस प्रॉपर्टी में देखा भी नहीं है भाई। मैंने तो सारी अभी घर वालों से प्रॉपर्टी भी नहीं पूछी है कितनी है भाई, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट भाई इस पे कितने भाई तुम्हें पता है, इस पे करोड़ों है भाई, इस पे करोड़ों है। लैम्बो में घूम रहा है, मस्टैंग में घूम रहा है, ये वो सब करके। तो तुम्हें लगता है भाई कि घर वालों की प्रॉपर्टी के पीछे मैं भागूंगा? मतलब फॉर एग्जाम्पल घर वालों पे 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसमें 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कॉमन सेंस लगाओ ना भाई। ठीक है, तुम्हारी बाणी फलीभूत हो। मेरी सारी वाणी ना सारी सच होती है, आप मानना पड़ेगा। तो अभी तक हमने पूजा की सारी तैयारियां कर दी हैं। अब हमारी जितनी भी देवियां आएंगी, एक देवी खाना बना रही है और 5-6 देवियां अभी आने वाली हैं। हमारे यहाँ देवियां आ रखी हैं, इन देवियों के हम पैर धुल रहे हैं। घर का मुखिया मैं ही। सबसे बड़ा प्रूफ ना यही आ रहा था, उसने पेड पीआर भी पहले तो उसने हर चीज़ में लगाई, अब उसने एक ही चीज़ में लगा रही है कि कास्टिज्म भाई, कि राजपूत थी, घर में नहीं आने दिया उसको किचन। सब यही कह रहे हैं ना कि भाई कैसे घर वाले कि एक राजपूत लड़की को घर में किचन में खाना नहीं बनाने दिया। भाई दिस इज़ द रियलिटी। ये तो उसके व्लॉग में डला है ना भाई। यू कैन सी माई फादर कॉलिंग हर अ देवी, और उसके हाथ से खाया है भाई। नीचे भव्या की वीडियो है ना भाई, जब वो किचन में गई है, वो दोनों मम्मी के साथ वो खाना बना रही है और हंस के बना रही है। यू थिंक कि ये गलत, मतलब ये कैसे हुआ फिर? ये एआई तो नहीं है। मतलब भाई देखो क्लियर चीज है, उस पर कुछ बचा नहीं था बोलने के लिए, उसने ये कास्ट कूस्ट खेला। एंड ये रितिका भी सामने आके प्रूफ कर देगी शायद भाई। भाई को करा मैंने, बिग बॉस में भी करा मैंने, सव्या पे भी करा मैंने, आमिर पे भी करा, और मैं फ्रंट फुट खेला हूँ भाई। इसकी बिग बॉस की सारी हिट मैंने ली, अपने पे ली है मैंने, तब भी इसे गिरने नहीं दिया था। और अब मेरे माँ बाप को मेरी जरूरत है, मैं उन्हें भी नहीं गिरने दूंगा। आप मेरे पे जितना कर सकते हो आप करो भाई, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता।